अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? क्या आप लोग सब खैरियत से होंगे? मैं हूं शुगफ्तार ओकेशनल विंग सदर में आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग लाइव ट्यूटोरियल गो थ्रू कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। सो स्टे कनेक्ट विद मी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। और ऑब्वियसली लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। सो आज का ट्यूटोरियल बहुत इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज इन द लाइव सेशन, सो आप हमसे अपनी लाइव सेशन में जो है जो भी क्वेरी है देन यू कैन डिस्कस अस विद ईजीली। सो आज का लेक्चर डिपेंड कर रहा है लोडर पे। जिस तरह से आपने टाइटल को गो थ्रू कर लिया होगा, तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सा लोडर क्रिएट करने जा रहे हैं। सो कोई भी इशू हो दैन यू कैन डिस्कस विद मी लाइव सेशन के अंदर। थैंक यू फॉर दिस लाइकिंग। सो ऑब्वियसली आप अपने लोगों के अंदर शेयर कर दें जो भी आपके साथ इस लाइव सेशन को गो थ्रू करना चाहते हैं। तो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग सा इजी मेथड सा लाइव सेशन गो थ्रू करेंगे विद द हेल्प ऑफ लोडर। सो लेट्स सी। सो सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर कुछ बेसिक फाइल्स क्रिएट करेंगे जो कि ऑब्वियसली दे आर द मैंडेटरी, जो कि बनाना ज़रूरी है। सो हम सबसे पहले अपनी बेसिक फाइल का स्ट्रक्चर गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी बेसिक फाइल लाइक फर्स्ट फाइल हमारी जो है वो index.html है। सो वी आर गोइंग टू ऐड द index.html फाइल। दिस इज़ द बेसिक फाइल इफ़ यू आर वर्किंग इन VS। इसी के साथ साथ में index डॉट वी ऑल्सो क्रिएट index.css फाइल। आज हम इन दोनों फाइल्स के साथ ही काम करेंगे और हम देखेंगे किस तरीके से हम वर्किंग को गो थ्रू कर सकते हैं। So please you should need to share tutorial, quite is useful for all of you. So इसी के साथ लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम गाइस, हम इन फाइल्स को आपस में इंटरलिंक करेंगे एंड देन व्हेन वी आर गोइंग टू इंटरलिंक दिस बोथ फाइल्स, आफ्टर दैट देन फिर हम इसके अंदर कोडिंग प्रोवाइड करेंगे जो कि हमारा प्रॉपर वे होगा। So same like that. थैंक्स जितने भी लोग लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक्स एंड फॉर योर लव। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर ओपन कर देती हूँ और यहाँ पर आकर हम इसके साथ CSS को इंटरलिंक कर देंगे अपने। तो यहाँ पर वी आर गोइंग टू कनेक्ट द CSS। इसी के साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर रिलेशन डॉट स्टाइल शीट। It looks like that. Now you can close this. Okay, after that we are going to start our work. CSS हमने ऑलरेडी बना ली थी, दोनों के अंदर हमने एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दिए। थैंक्स फॉर लाइकिंग आवर लेक्चर। सो इसी के साथ गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगैन। अब हम आते हैं अपने कुछ क्लासेस पे और हम यहाँ पर अपनी लोडर की क्लास बना लेंगे। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर आवर लोडर क्लास। सिंपल इतना ही काम करना। यू कैन यूज़ दिस योर बॉडी टैग, और इस बॉडी टैग के अंदर आपने इतना ही काम करना होगा जिस तरीके से हमने आपको यहाँ पर बताया है भी। इसी के साथ मूव ऑन द नेक्स्ट। सो अब हम आते हैं गाइस यहाँ पर CSS के अंदर, और CSS के अंदर अगैन वी आर गोइंग टू thanks all for your comments and for your sharing. Okay, now back on the CSS. तो यहाँ पर सबसे पहली क्लास we are going to create here the loader.
क्योंकि हमने ऑलरेडी एक्सटेंशंस यहाँ पर डाउनलोड की हुई हैं, तो इसलिए हमारे पास CSS एक्सटेंशन के थ्रू ऑटोमेटिकली जो है वो थैंक्स ऑल CSS के थ्रू हमारे पास ऑलरेडी जो है वो एक्सटेंशन के थ्रू हमारे पास क्लासेस आ जाती हैं. सो विद वी आर गोइंग टू कॉल हियर 48px. सो यहाँ पर मैं विद को 48px रखूँगी. इसी के साथ हम यहाँ पर हाइट अगेन प्रोवाइड कर देते हैं. सो गाइज हाइट में अगेन 48px फोल्ड करा देती हूँ. अच्छा, यहाँ पर प्रीव्यू आप देखना चाहें तो मैं साथ साथ इसका प्रीव्यू भी ओपन कर देती हूँ. दैन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट. सो वी आर गोइंग टू शो प्रीव्यू. ओके, इट्स फाइन, ताकि हमें आइडिया रहे कि व्हाट वी आर गोइंग टू क्रिएट हेयर. तो हमें विद हाइट के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द मार्जिन्स. ऑटो रख लेते हैं. एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द पोजीशन. पोजीशन में मैं इनहेरेंट नहीं बल्कि मैं यहाँ पर रिलेटिव रख लेती हूँ. ओके फाइन. ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट अगैन. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हेयर सूडो क्लास. तो यहाँ पर हम बिफोर की सूडो क्लास इम्प्लीमेंट कर लेते हैं. ओके, लाइव सर्वर आई थिंक इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. लेट मी चेक. I just apply here the color. Let's see it's working or not. I just implement some colors. Okay fine, it's okay. मैं just check कर रही थी, तो that's why I just implement the color here. Then fine. After that we are going to implement here the content. Move on the next. So I just provide here some tab. After that we are going to implement again the width. So बहुत इंटरेस्टिंग सा लोडर क्रिएट कर रहे हैं. 48px. After that implement here the 5. Height is 5 रख लेते हैं. 5px. Move on the next. Here is the background we are going to implement. So background में guys मैं color implement कर रही हूँ. If you want to implement color name as well, you can also provide. इसी के साथ आप color name के साथ अगर color code देना चाहें तो आप color code भी दे सकते हो. So you have so many varieties. If you want to give, then you can implement here. So here is so many varieties, depend on you. So after that we are going to switch. Here is the position. We are going to take here the absolute. After that we are going to implement here the top is 60 px. टॉप पे आप देख रहे होंगे, उसको हम बॉटम पे लेकर आए हैं. इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द लेफ्ट. लेफ्ट इज 0. After that implement here the border radius. So border radius guys हम यहाँ पर 50% कर देते हैं. Here is the 50%. So here is the border radius.
Okay, after that we are going to implement here animation. बहुत इंटरेस्टिंग सी आप एनिमेशन देखिएगा, बहुत मज़ेदार सी एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं. सो यू कैन सी इट्स वेरी रिमार्केबल रिजल्ट. शेडो का नेम मैं दे रही हूँ 3 to 4, 0.5 seconds animation and then linear and again infinite. ठीक है जी, move on the next. So here is the loader after. Implement here the loader. Before के बदले we are going to implement here the after pseudo class. So after that we are going to implement again some parameters. So यहाँ पर content पर आते हैं. After that we are going to implement here the width. Here is 100%. After that implement here again the height. Another way is 100%. So इसी के साथ background implement कर देते हैं. जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि आप बैकग्राउंड पे कलर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं. तो यहाँ पर मैं कलर कोड थोड़ा सा डार्क कर, क्योंकि शेड अलग दे रही हूँ तो डार्क का अलग रखूँगी इसका. इसी के साथ साथ पोजीशन हम इसकी होल्ड करा लेते हैं. इट्स एब्सोल्यूट. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट टॉप 0. लेफ्ट अगेन आप प्रीव्यू देख सकते होंगे. लेफ्ट अगेन 0. then implement here the border radius. It's gonna be 4px. After that we are going to implement some animations. So here is we are using the jumping animation. तो मैं animation का नाम भी jump ही रख देती हूँ. मैं बड़ा अच्छा सा जो है वो jumping method create कर रही हूँ. 7 4 5 6 space 0.5 seconds. After that we are going to implement here guys linear and then infinite. Okay, move on the next. So we are going to provide some keyframes right there. So keyframes के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एनिमेशंस किस तरीके से देना चाह रहे हैं. तो की फ्रेम भी आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर 15% रखते हैं. अच्छा, यहाँ पर की फ्रेम की जिस तरह से मैंने पहले बताया कि आप की फ्रेम अपने हिसाब से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. सो की फ्रेम का जो क्लास नेम है उसको मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देती हूँ जंप 7 4 5 6. ठीक है जी. तो यहाँ पर सबसे पहले हम रख रहे हैं 15%. अपने हिसाब से 10 20 30 का भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और इसी तरीके से आप मैं यहाँ पर राइट रेडियस इम्प्लीमेंट करूँगी बॉटम साइड जो कि है 3px. ठीक है जी, 15 पर. इसी के साथ मूव ऑन दी नेक्स्ट. हियर इज 25 पे वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर द ट्रांसफॉर्म. Translate on y-axis. Here is a 9px. And after that we are going to implement rotate. देख रहे होंगे आप एनिमेशन. rotate 22.5 degree implement करेंगे. I just write it here. ये देखें गाइस, एनिमेशन आप देख सकते हैं क्लियरली. थोड़ा सा कर्विंग में हमने रोटेट किया इसको. ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट. 25 के बाद अब मैं 50 पे अब एनिमेशन प्रोवाइड कर रही हूँ. वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर अनदर एनिमेशन.
So यहाँ पर again implement here the transform. So here is the translate on y 18px. Thanks everyone for sharing and liking. Your love really mean for me. यहाँ पर 0.9. After that we also provide the rotate on 45 degree पे हम इसको rotate कर लेते हैं. Okay, after that rotate here 45 degree. ठीक है जी. इसी के साथ मैं एक प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ जो कि है बॉर्डर बॉटम. इसी के अंदर ही सेम रहते हुए. सो बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस. ठीक है. एंड सेम लाइक दैट वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट हियर 40px. ठीक है. सारा काम एनिमेशन में ये देखें थोड़ा सा कर्व हो गया, आप देख सकते हैं इजीली. मूव ऑन द नेक्स्ट. हियर इज 75%. प्रोवाइड ये अनदर एनिमेशन 75% पर आकर इस ब्लॉक के अंदर अगेन वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट ट्रांसफॉर्म. So here is the translate on y. So here is 9px. And after that again you can rotate 67.5 degree. ठीक है जी. And again we are going to implement here 100%. तो यहाँ पर again transform implement करेंगे. Now the transition transform. So again on translate on y 0 and then rotate को भी मैं 90 डिग्री पे ले दूँगी, मतलब स्टिल हो जाएगी वो. ओके. ये देखें. See the animation. After that guys we are going to implement here again. इसकी फ्रेम से बाहर आ जाएंगे और अब मैं एक और की फ्रेम ऐड कर रही हूँ जो कि हमारा शैडो का है, क्योंकि जब आपका जो है वो आइडेंटिफायर हमने शैडो पे काम नहीं किया है तो अब मैं शैडो पे करूँगी. शैडो पे मैंने 3 to 4 रखा था. यहाँ पर हम दो ही की फ्रेम ऐड करेंगे. फर्स्ट वन हियर इज 0%. इसी के साथ मैं ऐड कर देती हूँ 0% के साथ आई पुट हियर कॉमा एंड देन 100%. ठीक है. दोनों के अंदर जो सिमिलर ट्रांसफॉर्म देना है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ. So here is a transform scale 1/1. ठीक है जी. so इसी के साथ मूव ऑन दी. अब शैडो पे फोकस रखिए. अब यहाँ पर 50% पे जैसे ही की फ्रेम होल्ड होगा then it's gonna be again transform then you can use here the scale. There is 1.2 then 1. This is the very easiest method guys. इस तरीके से you can create the animations. किसी भी तरीके की लोडिंग आप क्रिएट करना चाहते हैं so आप क्रिएट कर सकते हैं इसकी अमेजिंग वर्क से. so इस तरीके से गाइज आप बहुत आसानी से अपनी लोडिंग बार क्रिएट कर सकते हैं. थैंक्स सोहेल फॉर योर लाइकिंग द वीडियो. इसी के साथ you can also make very interesting and amazing tutorials. if you have any queries guys बिल्कुल आप कमेंट में बता सकते हैं. so move on the another tutorial. we are meet inshallah. अच्छा, इसी के साथ साथ आप मैंने यहाँ पर स्क्वायर दिया है. बिल्कुल आप डिफरेंट स्टाइलिंग भी अफेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं.
So this is very interesting. If you have any query, obviously I just pass the comment. So आपको कोई भी query हो तो आप बात कर सकते हैं. अच्छा जी. ओके, तो इस तरीके से एनिमेशन वे के अंदर यू कैन सी इजीली आप रोटेशन कर रहे हैं अपनी. प्लीज़ मेक वेबसाइट ऑन सोशल सेक प्रोडक्ट. सॉरी, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकी आपकी बात को. आप जो भी बात कर रहे हैं ज़रा आप अपने कंटेंट वेबसाइट बनाने को कह रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन किसके ऊपर? अच्छा, प्रोडक्ट्स के ऊपर, मतलब आप ई कॉमर्स वेबसाइट की बात कर रहे हैं. ठीक है, आई विल शो in the next tutorial we are going to discuss about the e-commerce website inshallah, so don't be worry. okay I understand. जी मैं समझ गई आप e-commerce website की बात कर रहे हैं. So we will make inshallah on the upcoming. So guys, we are going to meet another tutorial. So I hope आज का lecture clear हो गया होगा. So like करना, शेयर करना, कुछ कमेंट पास करना मत भूलिएगा. We need all your support channel. आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मिलते हैं एंड अदर वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग ट्यूटोरियल में. तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.